Hey students, today we will deal with the last topic of our digital documentation chapter, and the topic is table of content. Table of content. In this topic we will deal with how to create and customize the table of content. So before going to the practical part of it, let us literally see what is a table of content. Table of content, we also know it with the name of index. Index is what that we maintain in the front of our classwork copy, where we write the name of the chapter, the page we have used for covering that chapter, that covering for notes, and we write the page number. तो वैसे ही हमको बुक में फर्स्ट पेज में एक इंडेक्स पेज मिलता है. उस इंडेक्स पेज में कभी हेडिंग में लिखा रहता है इंडेक्स, या फिर कभी हेडिंग में लिखा रहता है टेबल ऑफ कंटेंट. So here in LibreOffice we will use the LibreOffice software, the LibreOffice writer, for creating the table of content. So let's see how we can use it and how we can customize our table of content. So let's go to the practical part of it. Example of the index page. Now we will do the practical of it. ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने बहुत पहले से बनाया हुआ है. ये सिंपल डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया जिसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में लिखा है. इसमें मेरे पास एक इंडेक्स बनाना चाहती हूँ. तो इंडेक्स बनाने के लिए दो तरीका है. फर्स्ट वन इज़ मैनुअल, जिसमें मैं क्या करूँगी, जो हेडिंग्स है कॉपी करूँगी और मैं यहाँ पर उसको लिख लूँगी. एंड देन फिर मैं क्या करूँगी कि ये हेडिंग है मेरी और ये मेरी पेज नंबर 1 पे है. फिर मैं चेक करूँगी कि मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, उसको मैं कॉपी करूँगी. फिर नेक्स्ट लाइन में मैं उस हेडिंग को कॉपी करके वहाँ पर आई विल बी गिविंग द पेज नंबर. इस तरीके से मैनुअली वी कैन क्रिएट द index page. In this, it is a lengthy process and it takes time to create the table of content manually. तो ये मैनुअल तरीका है जो हम कॉपी में भी यूज़ करते हैं यूजुअली, बट वी विल बी नॉट यूजिंग दिस. वी विल बी यूजिंग ऑटोमेटिक ऑप्शन. उस ऑटोमेटिक मेथड के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस वन. अब हमारा हम देखेंगे ऑटोमेटिक जनरेट कैसे कर सकते हैं एक इंडेक्स लिब्रियोफिस राइटर के अंदर. इसके लिए हमें हमारे जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी. इनका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो हमको चेंज करना पड़ेगा. स्टाइल अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप जो फर्स्ट वीडियो मैंने कवर किया था उसको आप रेफ़र कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो है स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वाले फॉर्मेट को चूज़ करें. जो मेरा मेन हेडिंग है उसको मैं हेडिंग 1 दूँगी. उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसको भी हेडिंग 1 दे दूँगी. इसी तरीके से मेरा हिस्ट्री भी मेरा मेन टॉपिक है, इसको भी मैं हेडिंग 1. इसके अंदर अगर मेरे पास कोई सेक्शन है जो उसका पार्ट है, अगर मेरे को लगता है जैसे फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, तो उसको हेडिंग मैं 2 दे दूँगी. ये उसका सब सेक्शन है. ऐसे मुझे एनालॉग कंप्यूटर लगता है कि हिस्ट्री के अंदर सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं हेडिंग 2 दे दूँगी. एंड डिजिटल कंप्यूटर यूज़ उसी का पार्ट, इसको भी हेडिंग 2. नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है ऐसी मॉडर्न कंप्यूटर्स है, उसको भी हम हेडिंग 1 फर्दर मेन टॉपिक. जैसे आपको लगता है मेन टॉपिक और जो आपका सब टॉपिक है वैसे आप उसको अलग अलग लेवल्स का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं. ऐसे हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे. मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से बनाया हुआ है, उसको रेफ़र कर लेते हैं. ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है. आई हैव ऑलरेडी मेड दिस सो दैट आई कैन शो यू द एग्जाम्पल हाउ विल मेकिंग द टेबल ऑफ कंटेंट. ये देखिए हेडिंग है, हेडिंग 1. इट इज़ ऑल्सो शोइंग हेडिंग 1 हिस्ट्री. इसके अंदर ये देखिए हेडिंग 2 का सेक्शन आ गया है. हिस्ट्री के अंदर प्री 20th सेंचुरी. ऐसी किसी भी हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस तरीके से आपको शो करेगा हाईलाइट करने के लिए. इसके बाद हमको इंडेक्स बनाना है, तो मैंने ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट्स को हेडलाइन कर लिया है. अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट, विल गो टू द इंसर्ट. यहाँ हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स. इसमें फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे
और ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इट इज़ वेरी इजी। टाइटल मुझे टेबल ऑफ कंटेंट ही लिखना है। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स लिखना चाहिए तो यू विल मेक इट टेबल ऑफ कंटेंट टू इंडेक्स। ये यूजुअली हमारे बुक्स में रहता है। हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, इसके पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो हम चूज़ कर सकते हैं फर्दर वीडियोस में। इसके अलावा मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है, पूरे डॉक्यूमेंट में, इवेल्युएट में, कितने लेवल्स तक की करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 10 दिया हुआ है, मगर मैंने 3-4 ही लेवल्स यूज़ किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आउटलाइन, एडिशनल स्टाइल एंड इंडेक्स मार्क्स। इंडेक्स मार्क्स मैनुअल एंट्री होती है तो आप इसको चूज़ नहीं करेंगे, इट इज़ यूज फॉर मैनुअल एंट्री। इसके अलावा आउटलाइन है जो अभी हमने हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो हमने अभी यूज़ किया है, ये आउटलाइन में आता है। ये आउटलाइन मैंने जो दिया है तो ये एडिशनल स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हम आउटलाइन चूज़ करेंगे, अब इसकी ओके कर देंगे। नाउ सी द टेबल ऑफ कंटेंट इज़ रेडी। इसमें देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमारे मेन हेडिंग्स हैं वो अलग शो हो रहे हैं, जो हमारे सब हेडिंग्स हैं वो हमको शो हो रहे हैं विद द पेज नंबर। पूरी डिटेल आ गई है हमारे पास। अब जस्ट आप किसी भी हेडिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो लिबर ऑफिस आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जंप कर देता है। लिबर ऑफिस क्रिएट अ लिंक विद द टॉपिक इन द टेबल ऑफ कंटेंट। So this is one of the benefit of LibreOffice, that if you simply click on the topic from the content table of content, it will take you and it will jump you to the topic where the page is. अब अगर हम इसमें देखते हैं अपडेट करने का जो मैंने किया है, अब देखिए सेकंड पेज पर मैंने उसके लिए अगर हम अपडेट करने के लिए अपडेट इंडेक्स, देखिए इंडेक्स ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। यहाँ पर इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं। और भी कुछ फर्दर एडिटिंग करनी है आपको, राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स है, एडिट इंडेक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, फर्दर एडिटिंग विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। यू कैन चेंज द थिंग्स। अब बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। कलर, पर्टिकुलर कलर यू कैन सिलेक्ट, आई हैव सिलेक्टेड वाइट। सो दी अगर आपको पिक्चर अप्लाई करनी है, वाटर मार्क देना है, दैट यू कैन ऑल्सो डू। इस तरीके से हम कुछ एडिटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। कलर आपको अगर कोई बेटर कलर बैकग्राउंड में देना है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम्स का ऑप्शन है, ये आप जब भी चूज़ करिएगा जब आपको लगता है कि ये जो हेडिंग्स है बहुत छोटी है। देखिए मिडिल का सेक्शन बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हम 2 कॉलम 2 सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं कि वो कैसा होता है। तो देखिए अगर मैं कॉलम सेक्शन ले रही हूँ तो 2 कॉलम में हमारा डिवाइड हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। इट इज़ अ 2 कॉलम। देन यू कैन डू मैनी ऑफ द एडिटिंग फीचर्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपके पास 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। अकॉर्डिंग टू द स्पेस एंड कंटेंट यू हैव टू सिलेक्ट द लेआउट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसके अलावा यहाँ पर स्टाइल्स का ऑप्शन है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू डू मनी ऑफ द चेंजेस। ये पैराग्राफ के स्टाइल्स हैं जो पहले से डिफाइंड है एंड ऑलरेडी एडेड है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लेबल्स है वो आप कैसे यूज़ करेंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 उसके अकॉर्डिंग वो लिया है। यहाँ पर मैंने टाइटल यूज़ नहीं किया था तो टाइटल इसने यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया, अप्लाई भी नहीं किया है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। अगर टाइटल मैंने लिया है तो टाइटल पहले आएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। अभी फ़िलहाल सबके लिए ऑलमोस्ट ये जो सेटिंग है, वो जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो सेम आ रहा है। वो आप ज़्यादा एडिट करने की कोशिश मत करिएगा स्टार्टिंग लेवल पे। अभी ये जो आपकी एंट्रीज लिखी हुई है इसकी वजह से है, जो भी आपका टैब स्टॉप है, पोजीशन है, ये जो पूरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी वजह से आ रहा है। जो पेज नंबर है 1, 2, 3, 4 ये हैश की वजह से आ रहा है आपका। आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो करेक्टर से आप चूज़ कर सकते हैं।
जैसे सपोज करिए हेडिंग 1 जो है उसके अंदर एंट्रीज जो है, एंट्रीज के लिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज यूज़ होकर है। इतना अगर हम कर देंगे तो अब देखिए हेडिंग 1 के लिए मैंने किया है, तो हेडिंग 1 में चेंजेस हुए हैं। जो जो हेडिंग 1 हमने सिलेक्ट किया था स्टाइल, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू and you have to just do the practical ones. So this is the edit window. Heading 2 अब देखते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें आप कुछ और स्टाइल देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं, जैसे बोल्ड। ये स्टाइल्स थोड़े से अलग होते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से। सो यू हैव टू सी एंड देन डू द प्रैक्टिकल ऑफ इट। आप टैब पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे डॉट ना यूज़ करके यहाँ पर माइनस साइन आए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हेडिंग 2 की जगह डॉट की जगह हमारे पास टैब स्टॉप पोजीशन चेंज हो गया, माइनस का साइन आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। रोमन में काउंटिंग लेना चाहते हैं वो भी आप वहाँ से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हैश है, पेज नंबर को रिकमेंड करता है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप चूज़ करेंगे, मगर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो बेस पहले से बने हुए स्टाइल्स हैं। इसमें इतना ही है फ़िलहाल आपके कोर्स में। ट्राई द प्रैक्टिकल, बहुत ही इजी और अच्छा ऑप्शन है। You can delete it, you can update the table of content that you have created, you can do the changes in the content and then the table of content gets automatically updated. So do the practicals, try it once. So I hope you have understood how to create the table of content. Make one table of content of your own, save it, and let's see how you can do it, perform the practicals. So good luck.